वेरी गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जय जय आरसीएम सभी को। आज आरसीएम परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज माननीय गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी का जन्मदिन है। नहीं, टीसी छाबड़ा जी का। टीसी छाबड़ा जी का, जी जी जी। हाँ। तो बहुत ही बड़ा दिन है। आप सबको बधाई हो। भगवान उन्हें हमेशा तंदुरुस्ती और लंबी उम्र बख्शे, क्योंकि एक यही छाबड़ा परिवार का एक विजन है जो हजारों लाखों लोगों को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। आप सबको ये विश्वास दिला रहा है कि आप सबके सपने साकार हो सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि छाबड़ा परिवार भी हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहे और उसी के साथ साथ उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं बिना समय का विलंब किए। चलिए। कुछ देर के लिए मैं सभी हैंड्स लोअर डाउन कर रही हूँ। हम बाद में जिनके हैंड्स राइज होंगे बाद में उनसे बात करेंगे। जी। मेरी स्क्रीन विजिबल? यस मैम, दिव्या जी दिख रही है क्लियर। जी जी जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपकी अपनी हेल्थ गार्ड एक्सपर्ट हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज डे 3 है, तीसरा दिन है। हम इन 8 दिनों में लगातार एक ऐसी श्रृंखला आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिस श्रृंखला को पूर्ण रूप से सुनने के बाद आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि हर एक भारतीय की पहली जरूरत, स्वास्थ्य के मायने में पहली जरूरत गामा ओरिजिनॉल ही है। आज डे 3 है। डे 3 के दिन हम देखेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल की एंटी इंफ्लामेटरी क्षमताएं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में फायदा पहुंचाती हैं, हमारे शरीर की मदद करती हैं। देखिए, आज की चर्चा को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मैं आप सब से आज फिर आग्रह करूंगी कि पेपर पेन को लेकर बैठिए। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपको हर एक फैक्ट अच्छे से आराम से समझाएं ताकि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आए। और आपको एक वादा और करके जा रही हूँ, आज की मीटिंग के बाद आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे कि आप गामा ओरिजिनॉल की क्षमताओं के बारे में हैरान हो जाएंगे और आप खुद अपनी जुबान से कहेंगे कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हर एक इंडियन की जरूरत है। देखिए, मेरी इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे कि इन्फ्लामेशन का जो संभावना है हर एक भारतीय में बनी हुई है, नेचुरल है। कभी भी हम कहीं चोट लग जाए, कोई ठोकर लग जाए या हम गिर जाएं कहीं पर, तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है। ये इन्फ्लामेशन बेसिकली है क्या, इसको सीधे शब्दों में समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये इन्फ्लामेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर के फायदे के लिए काम करता है। जैसे ही हमारे कहीं चोट लगती है, कोई खतरा या कोई गड़बड़ हमारे शरीर में होती है, तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में जाकर जो भी डैमेज हुआ है उसे हील करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर एक तौर से देखा जाए तो ये इन्फ्लामेशन बहुत अच्छी है, हम सब के लिए बहुत बढ़िया है, हम सब के लिए इन्फ्लामेशन का फायदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस इन्फ्लामेशन को नजरअंदाज कर दें, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। क्योंकि अगर इस इन्फ्लामेशन को बिल्कुल हम नजरअंदाज कर देंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, तो ये इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के लिए खतरा भी बन सकती है। देखिए, जैसे ही हमारा शरीर किसी ना किसी खतरे का अनुभव करता है, चाहे वो खतरा किसी भी रूप में हो, चोट लग जाए, कुछ गलत सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर चला जाए, चाहे उसमें टॉक्सिन्स हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म उसे झट से भांप लेता है और
काम शुरू कर देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स झट से काम शुरू कर देते हैं हमारी उस चोट को, उस समस्या को हील करने का। इसी प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहा जाता है। लेकिन ये इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के लिए खतरा भी बन सकती है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग, ये एक आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। हालांकि ये उतना ही सीरियस टॉपिक है, इसको उतना ही ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए, ये इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में क्रॉनिक रूप ले लेती है। क्रॉनिक का मतलब, क्रॉनिक शब्द का मतलब है कोई गंभीर समस्या जो लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहे। जब हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बनती है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज कीजिए हमारे शरीर में ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है, शरीर में ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है, उसके अलावा बावजूद हम इन्फ्लामेशन लेकर घूम रहे हैं, ऑलरेडी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन है, उसके बावजूद हमारे शरीर में और टॉक्सिन्स एंटर हो गए या फिर हमें और चोट लग गई, तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म फिर से जागेगा, फिर से और इन्फ्लामेशन पैदा करेगा। ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन मौजूद है। इन्फ्लामेशन को सूजन का नाम दिया जाता है। ऑलरेडी जो सूजन मौजूद है वो तो है ही, उसके अलावा और सूजन हमारे शरीर में बनने लगती है। जब ये प्रोसेस शुरू होता है, ये प्रोसेस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसे क्रॉनिक कहा जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन लंबे समय तक चलती है। देखिए, इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे जो हेल्दी सेल्स हैं उनकी सेहत खराब हो जाती है। हमारे ऑर्गन्स के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट होने लगता है इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का। यहां तक हमारे ऑर्गन्स को परेशान करने लगती है, यहां तक हमारे शरीर में बीमारी फैलाने की क्षमता है इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, कि कैंसर नाम की गंभीर समस्या को, पहली समस्या का जो पहला रीजन कह सकते हैं, उसे इन्फ्लामेशन माना गया है। अब आप कहेंगे कि हमें क्या पता कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन है कि नहीं है, हम इन्फ्लामेशन लेकर घूम रहे हैं कि नहीं, हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बनने का जो खतरा है वो हमारे शरीर में है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे एक चर्चा करना चाहती हूँ। आप सब लोग समझते हैं कि हमारे आसपास जो सिनेरियो है, जिस माहौल में हम सब लोग रह रहे हैं आज की तारीख में, हम फल, सब्जियां, दूध, दही खाने की बजाय पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब खा रहे हैं। आप सब लोग मेरी बात से तवज्जो रखते होंगे कि बिल्कुल हम ये हेल्दी खाने के रूप में कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स और ये सब केमिकल वाली चीजें हमारे शरीर के अंदर एंटर हो रही हैं। ये जो केमिकल वाली चीजें, ये जो हानिकारक चीजें हमारे शरीर के अंदर एंटर करती हैं, ये इन्फ्लामेशन पैदा करती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए खतरा है। अब ये जो खतरा है ये तो हम रोजाना कर रहे हैं, रोजाना हम अपने शरीर में खाने के आइटम्स का सेवन कर रहे हैं, तो रोजाना हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इन्फ्लामेशन बनती रहती है, जो लॉन्ग टर्म में जाकर, लंबे समय पर जाकर क्रॉनिक रूप ले सकती है। मेरी बात से सब लोग अग्री करते होंगे। दूसरी बात, आप लोग इस बात को भी बेहतर जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी अब उतनी शुद्ध नहीं रही, वो भी अब बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। सांस लेने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स एंटर करते हैं, और ये सांस हमारे जीवन का आधार है। ये सांस तो चलती ही रहेगी, इसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जाते ही रहेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम रोक नहीं सकते। कई बार तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मरकरी जैसे एलिमेंट्स, जिनको इनहेल करना सीधे तौर पर हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। खाना खाया वो भी डैमेजिंग कर रहा है हमारे शरीर में, सांस ले रहे हैं वो भी डैमेज कर रहा है। इसके अलावा कई बार हम ऐसे फूड आइटम्स का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर देते हैं, हमारे शरीर के लिए एलर्जिक होते हैं।
कैसे फूड आइटम्स, जैसे कि अगर मैं कॉमन फूड आइटम्स की बात करूं तो देखने में आता है कि बहुत से लोग दूध से एलर्जी मानते हैं, बहुत से लोगों के शरीर में दूध पीने से एलर्जी होने लगती है। बहुत से लोग एग्स नहीं खा पाते, अंडा नहीं खा पाते। अंडा, देखिए एलर्जी का मतलब क्या है? एलर्जी का मतलब ये है कि कोई भी चीज का सेवन करने के बाद जब हमारा शरीर हमें ये इशारा करे कि ये सही नहीं हुआ है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, या फिर कई बार इनडाइजेशन होने लगता है, कई बार पेट में दर्द होने लगता है, अनेकों प्रकार के इशारे हमारी बॉडी करती है, तो हम खुद समझ जाते हैं। अनेकों लोगों को हम कहते हुए देखते हैं कि हमें फलानी चीज मुझे सूट नहीं करती। इसका मतलब क्या है? दो उन्होंने इस चीज का एलर्जी टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन उनके शरीर के लिए ये जो तत्व है, ये जो खाने की आइटम है, वो उन्हें सूट नहीं करती। इसका मतलब ये जो पीनट्स हैं, ये फिश हैं, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो आम इंसान को सूट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को सूट नहीं करेगी, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, हम खट्टा नहीं खा सकते, खट्टा फ्रूट नहीं खा सकते। फ्रूट्स में कई बार कीवी का सेवन लोग नहीं करते क्योंकि कीवी से एलर्जी होती है लोगों को। सब्जियों की बात करें तो बहुत से लोग खीरा नहीं खाते, बहुत से लोग अरबी का सेवन नहीं करते क्योंकि खीरे से, अरबी से उनके शरीर में एलर्जी होती है। अगर देखा जाए तो ये सब चीजें हानिकारक तो नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। दूध पीना भी अच्छा है, अंडा खाने से भी शक्ति मिलती है, फिश के अपने फायदे हैं, पीनट्स के अपने फायदे हैं, फल सब्जियों के अपने फायदे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो एलर्जिक रिएक्शन है, ये सिर्फ पर्टिकुलर शरीरों के लिए है। तो अब मेरी बात से आप सब लोग सहमत कर गए होंगे, सब लोग इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि ये जो टॉक्सिक फूड्स हैं, जो पोल्यूशन है, जो एलर्जी देने वाले फूड्स हैं, इन सब का सेवन करने की वजह से हर एक भारतीय के शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने का खतरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो हर एक भारतीय, मैं ये समझती हूँ कि आप सब लोग मुझसे एग्री करते होंगे कि क्योंकि हमारा सिनेरियो ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का खतरा हर एक भारतीय के ऊपर है। अब ये जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, मैंने आपको बताया ये कैसे होती है, इसको खतरा क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो इन्फ्लामेशन है हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की भयानक बीमारियों को जगह देती है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि कैंसर का मेन कारण ये इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके अलावा हृदय रोग पैदा करती है, हमारे शरीर में अल्जाइमर्स को पैदा करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन में सूजन तक होने लगती है इस इन्फ्लामेशन की वजह से, अरेथराइटिस की शुरुआत कर देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को हिला कर रख देती है, यहाँ तक कि हमें डायबिटीज, हमारे लंग्स की समस्या और कैंसर की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां वो इन्फ्लामेशन कर सकती है जो हमें नजर नहीं आती, जो हमारे शरीर की अंदरूनी सूजन है। इस अंदरूनी सूजन के अनेकों भयानक रूप हमारे सामने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिथ है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो पतले हैं, हमें इन्फ्लामेशन नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये मिथ को तोड़ना चाहती हूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लामेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही इन्फ्लामेशन होती है, पतले लोग इससे बच जाते हैं। इन्फ्लामेशन किसी को भी हो सकती है, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है। देखिए आज का माहौल ही ऐसा है कि इन्फ्लामेशन होना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्फ्लामेशन हो ही जा सकती है। हमारा खाना पीना, मोटे लोग भी खाना खाएंगे, पतले लोग भी खाना खाएंगे, सांस दोनों तरह के लोग लेंगे। तो ये कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि मोटे लोगों को इन्फ्लामेशन होगी और पतलों को नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लामेशन होने का जो खतरा है वो बराबर है, पतले लोग इससे नहीं बच पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोटे लोग और पतले लोग, इन्फ्लामेशन हर एक व्यक्ति को हो सकती है। देखिए इन्फ्लामेशन की अगर आप टेक्निकली जांच करने की बात करें, अगर आप सोचे कि मुझे तो ये पता करना है कि मेरे शरीर में इन्फ्लामेशन है या नहीं है, तो इन्फ्लामेशन की जांच करवाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे IgE टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के द्वारा आप ये जांच सकते हैं कि आपके शरीर में अंदरूनी इन्फ्लामेशन है
या नहीं है। देखिए, इन्फ्लामेशन के बारे में आपको एक और बात बताऊं, जब हमने डे 1 पर हृदय की सेहत की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हृदय की सेहत के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो हमारे हार्ट को स्ट्रेसफुल कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन हमने चर्चा मात्र कोलेस्ट्रॉल की थी। बताना चाहती हूं कि इन्फ्लामेशन भी एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है हार्ट डिजीज में, जिसकी चर्चा नहीं की जाती। ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे हृदय को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल सकता है। हृदय रोग होने का अगर दूसरा बड़ा कारण मैं कहूं तो वो इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये इन्फ्लामेशन इतनी गंभीर है कि यंग से यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये तो सेलिब्रिटीज हैं, इनके बारे में हमें पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यंग एज में हमारे आसपास हम देखते हैं, बहुत से ऐसे यंग एज में बच्चे हैं जिनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज क्या अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती होंगी, अपने मेडिकल जांच नहीं करवाती होंगी, या फिर ये फिटनेस का ध्यान नहीं रखती होंगी, या फिर अच्छा खाना नहीं खाते होंगे? ये अपने शरीर के बेस्ट पैरामीटर्स में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके शरीर में इन्फ्लामेशन थी। उस इन्फ्लामेशन की वजह से ही देखने में आया है कि यंग एज में वो लोग जो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उनके शरीर में जब हार्ट अटैक पाया जाता है तो उसका एकमात्र कारण इन्फ्लामेशन होता है। देखिए, हार्ट अटैक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस इन्फ्लामेशन के ऊपर तवज्जो दी जाए, इसका ध्यान रखा जाए, और हमें इसके जो इसको ठीक करने के एफर्ट्स हैं वो हमें करते रहना चाहिए। कोविड टाइम्स में हमने क्या देखा? कोविड टाइम्स में भी तो यही हुआ। इस इन्फ्लामेशन ने ही लाखों करोड़ों जाने ली। देखिए, जब जर्म्स हमारे शरीर के अंदर एंटर हो गए, हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गए, डिफेंस मैकेनिज्म ने झट से व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट किया। व्हाइट ब्लड सेल्स लंग्स पर पहुंचे, लंग्स को ठीक करने की कोशिश में, उस प्रोसेस को सही करने की कोशिश में लंग्स को स्वॉलन अप कर दिया गया। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ने खुद हमारी जान ले ली। इन्फ्लामेशन ने बहुत से लोगों को सांस नहीं आई, इस इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। बेहद सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम की जाती है। अब इस इन्फ्लामेशन को समझ रहे हैं हम, किस कारण से होती है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए हमने कोविड टाइम्स में इस बात का एहसास हुआ है कि विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करना चाहिए। हालांकि समय समय पर हमें डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बताते रहते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज वाले फूड आइटम्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर कोविड टाइम में जिंक की जब चर्चा हुई तब बहुत से लोगों ने काजू को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि काजू जिंक से भरपूर होता है। वहीं पर ये वही काजू है जिसका सेवन आम लोग नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये सीधे तौर पर हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है जो कि 100% नेचुरल है, 100% इफेक्टिव है। विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करते हुए हम सोचते हैं कि हमारा इन्फ्लेमेशन लेवल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हम रोजाना अपने शरीर में टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। हमारा माहौल ही ऐसा है कि हमें किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और कोई नहीं, हमारा अपना गामा ओरिजिनॉल है। देखिए, इस चीज को भी मैं साबित करके जाऊंगी, हर चीज मैं आपको डिटेल में बताकर जाऊंगी। अब ये जो पेज आपके सामने आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट है एक रिव्यू आर्टिकल का। एक रिव्यू आर्टिकल में, जिस आर्टिकल में गामा ओरिजिनॉल के ऊपर चर्चा की गई, बताया गया कि गामा ओरिजिनॉल का इन्फ्लामेशन को ठीक करने में कितना बड़ा रोल हो सकता है। उस आर्टिकल से ये मैंने ली है स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट को जब हम डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है। देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग पाथवेज होते हैं। पाथवेज मतलब अलग अलग रास्ते होते हैं। जो गामा ओरिजिनॉल है इन पाथवेज के ऊपर एक्ट करता है, इनके ऊपर ये काम करता है। जब एक्ट करते हुए गामा ओरिजिनॉल देखता है
कि कहीं पर हमारे शरीर में प्रो इन्फ्लामेटरी जीन्स कहीं मिलते हैं तो ये उनको मार देता है और इन्फ्लामेशन कंट्रोल कर देता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। हमारे शरीर में बहुत से पाथवेज होते हैं, इन पाथवेज के ऊपर गामा ओरिजिनॉल काम करता है और काम करते हुए देखता है कि जहां पर भी इसे इन पाथवेज के ऊपर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स मिलते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रो इन्फ्लामेटरी जीन्स मिलते हैं या इन्फ्लामेटरी मार्कर्स मिलते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर ये मारता है और इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, इन्फ्लामेशन को क्योर करता है। ये एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म के जरिए गामा ओरिजिनॉल ये काम करता है। बहुत सी रिसर्च स्टडीज इस बारे में इस चीज को साबित करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल इन्फ्लामेशन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। 2019 में हुई इस रिसर्च स्टडी में क्लियर शब्दों में लिखा है कि ब्रेन इन्फ्लामेशन को ठीक किया गामा ओरिजिनॉल ने, दिमाग की सूजन को ठीक कर दिया। इसके अलावा 17 में हुई रिसर्च में भी गामा ओरिजिनॉल को एंटी इन्फ्लामेटरी का दर्जा दिया गया है। 2016 में भी पता चल रहा है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी इन्फ्लामेशन एक्टिविटी करता है। बहुत सी स्टडीज हैं, ये स्टडी जो मेरे सामने आ रही है 2013 की, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिससे क्लिनिकल ट्रायल्स से ये साबित हो गया कि गामा ओरिजिनॉल ने एडजुवेंट ट्रीटमेंट से प्री स्कूल के बच्चे, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, प्री स्कूल के बच्चे जिन्हें हम प्ले वे में भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3 साल 2 साल 2.5 साल 3.5 साल, इस उम्र के बच्चों का ट्रीटमेंट किया गामा ओरिजिनॉल ने। हैरान हो जाएंगे आप। ये जो स्टडी है ये चाइना में की गई 2013 में। इस स्टडी में क्लियर तौर पर लिखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को ज्यादातर कॉफ की समस्या रहती थी। जो जिन बच्चों के ऊपर ये पूरा सर्वे किया गया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उन बच्चों को लिया गया जिनको ज्यादातर कॉफ की समस्या रहती थी, खांसी की समस्या रहती थी। बहुत से इलाज करने के बाद भी वो खांसी जो थी वो ठीक नहीं होती थी। तो जब उन बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन थी। आप हैरान हो जाएंगे, हालांकि चाइना में गामा ओरिजिनॉल का जो इस्तेमाल है अनेकों प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन दवाई के रूप में किया जाता है, लेकिन 2013 में चाइना ने गामा ओरिजिनॉल को छोटे बच्चों के ऊपर ट्रायल किया और आप हैरान हो जाएंगे, ये रिसर्च स्टडी इस बात का सबूत है कि वो छोटे छोटे बच्चों की इन्फ्लामेशन क्योर हुई और उनको वो खांसी जो अनेकों प्रकार के इलाज करने से भी ठीक नहीं हो रही थी, उस खांसी में आराम आया, उन बच्चों की रोजमर्रा की एक्टिविटी में फर्क हुआ और वो बच्चे पहले से बेहतर महसूस करने लगे। मैं आग्रह करूंगी इस मीटिंग में उपस्थित अगर कोई भी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस हैं, आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.original.in पर जाइए, एक एक रिसर्च स्टडी के पीडीएफ को खोलकर अच्छे से पढ़िए, खासकर इस रिसर्च स्टडी को, क्योंकि इस रिसर्च स्टडी में पहली बात तो ये साबित होती है कि गामा ओरिजिनॉल छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है। दूसरी बात ये साबित होती है कि हमारी इन्फ्लामेशन, वो तो कितनी सारी रिसर्च स्टडीज है हमारे पास कि हमारी इन्फ्लामेशन को क्योर करती है। इसी प्रकार से और रिसर्च स्टडीज है, अगर एक एक रिसर्च स्टडी को मैं बताने लग जाऊंगी तो बहुत सारा समय निकल जाएगा और हम समय के बाध्य हैं, हम इतनी चर्चा नहीं कर सकते गामा ओरिजिनॉल के लिए। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी वेबसाइट www.original.in पर जाइए और हर एक स्टडी को डिटेल में पढ़िए। और अब ये काम कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है, ये काम हमारे लिए और आसान हो गया है। ये काम आसान कर दिया भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। जी हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा, यानी कि एक ऐसा तत्व जिसका सेवन हम लगातार ताउम्र कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल बताया। न्यूट्रास्यूटिकल एक बहुत अहमियत रखने वाला शब्द है। इस शब्द का मतलब है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा तत्व है जो एक ही समय पर हमारे शरीर को पोषण भी देगा और बीमारियों की रोकथाम भी करेगा।
इसके अलावा देखिए गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल्स, सिर्फ 2 कैप्सूल्स आपको भरपूर मात्रा में राइट डोजेज देते हैं 300 mg पर डे, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स ने निर्धारित की हुई है कि अगर हम गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल्स यानी कि 300 mg प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं तो हमें गामा ओरिजिनॉल का भरपूर फायदा मिलता है। तो गामा ओरिजिनॉल के बारे में सिर्फ ये बात हुई तथ्यों की, ये बात हुई एक एक रिसर्च स्टडीज की। अब मैं अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए डॉक्टर संजय चुग की ये एक छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। डॉक्टर संजय चुग के बारे में बताना चाहती हूँ, बेहद रिनाउंड और बेहद मशहूर डॉक्टर हैं, नई दिल्ली से एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। अपने आप में डॉक्टर संजय चुग MBBS MD जनरल मेडिसिन है, DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, एक ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें एम्स से गोल्ड मेडल मिला है। इनकी वीडियो को देखते हैं कि डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल के बारे में, इसकी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कह रहे हैं। natural product can reduce inflammation in the body. And of course, that would also relate to inflammation, which could cause heart attacks, perhaps blocked coronary arteries. I will look at gamma oryzanol. For me, there's lots of experiments, and it comes from rice bran, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers which have related to inflammation. So there seems to be a future for it. जी, तो आप सबने सुना कि डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल एक बेहद नेचुरल और बेहद इफेक्टिव न्यूट्रिएंट है और इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर की इन्फ्लामेशन, सूजन, यहाँ तक कहा कि दिमाग की सूजन को भी कंट्रोल करता है, ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। तो इतने बड़े डॉक्टर जब गामा ओरिजिनॉल के बारे में ये चर्चा करते हैं तो ये ऑथेंटिसिटी हो जाती है, एक पुख्ता सबूत हो जाता है। सिर्फ डॉक्टर चुग ही नहीं, डॉक्टर नरेश शर्मा भी गामा ओरिजिनॉल के लिए बेहतरीन अपने विचार हम सब के साथ साझा करते हैं। देखिए ये जो वीडियोस हैं, ये बड़ी वीडियोस का छोटा सा हिस्सा आपके सामने मैं रख रही हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आपके अपने YouTube चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर जाइए और इन डॉक्टर्स की डिटेल इंटरव्यूज को देखिए कि ये डिटेल में गामा ओरिजिनॉल के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपके सामने छोटी छोटी वीडियोस के रूप में इनका मेन जो मैसेज है वो दिखाना चाह रही हूँ। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन के साइड और बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओरिजिनॉल। साथ ही गामा ओरिजिनॉल के बारे में एक चीज और हमें मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। जी, तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का ये इन्फ्लामेशन पर बेहतरीन काम करता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के ऐसे विचार हैं गामा ओरिजिनॉल के लिए, गामा ओरिजिनॉल के लिए। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि कृपया गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। हमें इन्फ्लेमेशन के खतरे से बचाने के लिए जरूरी है। सिर्फ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से ही आपका शरीर खतरे से बाहर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करना होगा। ओमेगा 3 का सेवन करना होगा। ओमेगा 3 मैं आपको बता दूं हमें वॉलनट्स यानी कि अखरोट से मिलता है। इसके अलावा आप सबको होल ग्रेन्स का सेवन करना चाहिए। होल ग्रेन्स वो अनाज जिनको छिलके के साथ खाया जाता है। हैरान हो जाएंगे कि भारतीय मसाले भी
एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जी हाँ, भारतीय मसालों में भी एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि इनका भी जो इस्तेमाल है वो हमारे शरीर के लिए बेहतर है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें हेल्दी फैट्स का सेवन करना, हम हेल्दी फैट्स का सेवन करें, जैसे कि राइस ब्रान ऑयल का सेवन करें, प्लांट बेस्ड डाइट रखने की कोशिश कीजिए। उन सब लोगों को मैं आग्रह करती हूँ जो लोग वेजिटेरियन हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो कीजिए, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कृपया रेड मीट का सेवन ना करें। रेड मीट को सीधे तौर पर इन्फ्लामेशन से जोड़ा जाता है, और रेड मीट के सेवन को आप बिल्कुल काट दीजिए, अपनी लाइफ में से इसका इस्तेमाल ना कीजिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, इसके अलावा वो तत्व जो देखने में बहुत लुभावने लगते हैं उनका इस्तेमाल ना कीजिए। और इसके अलावा शराब और सफेद रंग की चीनी, इसको जब आप अपने जीवन से निकाल देंगे तो आपका शरीर इन्फ्लामेशन के खतरे से 100% बच जाएगा। आप सब सुबह 4:45 बजे उठकर योगा कर रहे हैं, मैं बहुत आपको सराहना देना चाहती हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को जारी रखिए। अपने जीवन में कम से कम 30 मिनट को गामा ओरिजिनॉल, 30 मिनट अपनी एक्सरसाइज को जरूर दीजिए। तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो गामा ओरिजिनॉल, उसके साथ आपके डाइट मॉडिफिकेशन और उसके साथ एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें जब आप कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में तो आप इन्फ्लेमेशन के खतरे से, जी हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के खतरे से 100% बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साबित कर रही हूँ डॉक्टर्स के व्यूज के साथ, क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के साथ कि गामा ओरिजिनॉल, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए। गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय को चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप सबको अपने पास इस किताब को जरूर रखना चाहिए। 8 फैक्ट्स अबाउट व्हाई गामा ओरिजिनॉल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन। क्यों हर एक भारतीय को, क्यों हर एक हिंदुस्तानी को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। इस किताब में ये सभी फैक्ट्स जिनकी चर्चा हम एक एक करके रोजाना कर रहे हैं, ये सभी फैक्ट्स इस किताब में दे रखे हैं। इस किताब की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बेहद खूबसूरत है और इसके अलावा पेज क्वालिटी भी बेहतरीन है। इस किताब में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, कोशिश की गई है कि सहज से सहज शब्द इस्तेमाल किए जाएं ताकि एक ही बार में पढ़ने से आपको ये समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस किताब में बहुत सारे डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट्स हैं। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, डॉक्टर राहुल भार्गव जी, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े अस्पतालों से आने वाले डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं। और आपको ये किताब स्कैन कोड के साथ मिलती है। इस स्कैन कोड को स्कैन करने से आपके मोबाइल में डायरेक्टली वो सभी क्लिनिकल ट्रायल्स, वो सभी रिसर्च पेपर्स डायरेक्टली आ जाएंगी जिनकी हम रोजाना चर्चा करते हैं। तो इस बेहतरीन किताब को अपनी टूल किट का हिस्सा बनाइए। खास आप सबके लिए डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने इस किताब को लिखा है। इस किताब को टूल किट का हिस्सा बनाइए और अपनी सेल्स को, अपने टारगेट्स को 4 चांद लगाइए। आपको मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि इस किताब का, ये किताब जहां जहां पहुंची है वहां पर इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और रोजाना हजारों किताबें भेजी जा रही हैं, हजारों। तो आप भी पीछे ना रहिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए 8847312706। इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन अवार्ड फंक्शन एपी ऑर्गेनिक्स आप सब के लिए लेकर आ रहा है फरवरी 2023 में। इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का हमारा एकमात्र मकसद यही है कि हम आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस प्रकार आपने गामा ओरिजिनॉल को घर घर पहुंचाने के इस अभियान को अपने कंधों पर उठाया है, इस अभियान की जिम्मेदारी ली है, हम वाकई में तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इसी
एफर्ट के लिए, आपके इसी एफर्ट के लिए आपको सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए कुछ अवार्ड्स निर्धारित किए गए हैं जिनको अचीव करके आप इस अवार्ड फंक्शन में पहुंच पाएंगे। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ अपने सेल्फ आईडी पर आपको काम करना होगा। जब आप लगातार 5 महीने गामा ओरिजिनॉल के साथ 10,000 पीवी हर महीने काम करेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। मैं यकीन करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि बहुत से लोगों ने अपना अगस्त और सितंबर का टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ से अगस्त का महीना छूट गया है और कहीं ना कहीं आपके दिल में ये एहसास है कि मुझे भी अवार्ड फंक्शन में जाना था लेकिन आप अगस्त के महीने में टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो घबराइए नहीं। एपी ऑर्गेनिक्स आप सबके लिए दूसरा सुनहरा मौका लेकर आया है। यानी कि आप सितंबर से लेकर जनवरी तक गामा ओरिजिनॉल का जब हर महीने 10,000 पीवी पर काम करेंगे तो आपको पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड से नवाजा जाएगा और आप भी इस अवार्ड फंक्शन में पहुंच पाएंगे। जिंदगी मौका दोबारा दोबारा नहीं देती, तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी निकलने ना दीजिएगा। अगला अवार्ड है विजनरी अवार्ड, जो सभी लीडर्स के लिए। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको अपनी जुलाई की वीकर लेग में अगस्त से लेकर दिसंबर तक टोटल 5 महीनों में 5 लाख पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करवाने होंगे अपनी टीम से। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपकी टीम में कोई और व्यक्ति भी विजनरी अवार्ड की तैयारी कर रहा है तो आपके टारगेट पीवीज में से उनके पीवीज को माइनस करके बैलेंस के आधार पर ही इस अवार्ड की एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड है स्टेट टॉपर अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपकी अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीनों की सेल को टोटल किया जाएगा। जो व्यक्ति इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनॉल के ऊपर करके दिखाएगा उसे मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। आपको बताना चाहती हूँ कि आपके एक प्रांत में सिर्फ एक व्यक्ति को यह अवार्ड मिलेगा। एक स्टेट एक व्यक्ति, यानी कि आपके पूरी स्टेट में सिर्फ आपका नाम का परचम लहराएगा स्टेट टॉपर अवार्ड के साथ। इसके साथ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आपको 5 महीनों में कम से कम 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के हर महीने 10,000 पीवी पर काम करना बेहद जरूरी है, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बन पाएगी स्टेट टॉपर अवार्ड की। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस श्रृंखला में जिसमें आपको पहले दिन कोलेस्ट्रॉल के लिए गामा ओरिजिनॉल की इंपॉर्टेंस बताई थी। दूसरे दिन आपको बताया कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बिना हमें नहीं रहना है, इस आंटी की बहुत जरूरत है हमें। और तीसरे दिन हम आपको बता रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन क्षमताओं को गामा ओरिजिनॉल की एंटी इन्फ्लेमेशन क्षमताओं की वजह से किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। तो बने रहिए ये जानने के लिए। कल का दिन बेहद अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात बताई जाएगी डिटेल स्टडी के साथ कि किस प्रकार से कैंसर को रोकने का एजेंट है गामा ओरिजिनॉल। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस श्रृंखला में। आपको भरपूर मात्रा में नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, आप बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया जाएगा इस श्रृंखला के बाद। वाकई में आपको अपने आप के ऊपर विश्वास होने लगेगा और इतनी अच्छी जानकारियां आपको दी जाएंगी कि आप खुद गामा ओरिजिनॉल की चर्चा जन जन के साथ करने की अपनी तरफ से इच्छा रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।